और इसी महीने के अंत में जो तीज व्रत होता है उसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। फिर इसमें सभी लोग भगवान शिव और पार्वती को पूजते हैं। उसमें सभी लोग शिवलिंग निर्माण करते हुए शिव जी की पूजा किया करते हैं, अभिषेक करते हैं। कि जैसे वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। मास में ही नई बेलपत्री, नए पत्र, पुष्प इत्यादि सब आते हैं, वो चढ़ाने से भगवान शिव को प्रसन्नता होती है। कि जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं सबका प्रादुर्भाव इसी श्रावण मास में हुआ, इसलिए सब लोग जाते हैं अन्यत्र, सब 12 ज्योतिर्लिंगों में जा कर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित संदीप तिवारी जी, जो आज हम उनसे ही पूछेंगे कि सावन का क्या महत्व है और इसके बारे में वो क्या कुछ कहना चाहते हैं और संत सनातन धर्म को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, और हम उनसे ही बात कर रहे हैं। शास्त्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या कहेंगे हमारे चैनल को लेकर? नमस्कार भैया, जय श्रीमन नारायण। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री शिवाय नमः। मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। आपने पूछा सावन मास का महत्व क्या है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या करके वन में जाकर के अनेक प्रकार की व्याधियों से जूझते हुए भगवान शिव को प्राप्त किया। और इसी महीने के अंत में जो तीज व्रत होता है उसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जिस प्रकार से माता पार्वती ने भगवान शिव की आराधना एवं पूजन करके पति रूप में शिव को ही प्राप्त कर लिया, उसी अनुसार सारे देशवासी, भारतवासी, देश विदेश में सभी लोग भगवान शिव और पार्वती को पूजते हैं। और इसमें प्रधान सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, इसलिए सोमवार की विशेष पूजा का महत्व प्राप्त होता है। उसमें सभी लोग शिवलिंग निर्माण करते हुए शिव जी की पूजा किया करते हैं, अभिषेक करते हैं और पूजन अर्चन किया करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जैसे वो कैलाश पर्वत में रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। और सावन में जब नई वर्षा होती है, नए जल को भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है कांवड़ इत्यादि के माध्यम से। उत्तराखंड में जाते हैं कई लोग, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ जल लेकर के जाते हैं, भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और सावन मास में ही नई बेलपत्री, नए पत्र, पुष्प इत्यादि सब आते हैं, वो चढ़ाने से भगवान शिव को प्रसन्नता होती है। और भगवान शिव की पूजा करने का सबसे बड़ा महत्व यदि है अध्यात्म में जाकर के विचार किया जाए तो देखिए, भगवान शिव के जो वाहन हैं वो हैं बैल, माता जी का सिंह। पर दोनों में देखिए ऐसी मित्रता होती है कि एक दूसरे से समन्वय बना करके रखते हैं, आमने सामने बैठते हैं। उन्हीं के गले में लटका हुआ सर्प भी एकदम शांत रहता है। गणेश जी का जो वाहन चूहा है उससे भी कोई रुष्ट नहीं होता है। आपस में जन्मजात शत्रु कहे जाने पर भी आपस में मिलजुल करके रहते हैं। ये भगवान शिव की तपस्या का महत्व है, ये उनके भजन का प्रभाव है। और श्रावण मास में और भी बहुत सारी बातें हैं, कारण बहुत हैं कि क्यों मनाया जाता है, पर सबसे बड़ा कारण ये है कि भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ही हम इस सावन मास में कृपा प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। और कुछ पूछना है आपको? महीने होते हैं तो 12 महीने में आखिर श्रावण मास ही पूजनीय क्यों है? और माँ की भगवान भोलेनाथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भगवान भोलेनाथ तो हर माह में रहते हैं, और तो ये श्रावण मास में ही आखिर क्यों है, विशेष महत्व क्या है? श्रावण मास में जैसा कि मैंने बताया, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का विवाह। दूसरी बात यह है कि समुद्र मंथन की कथा आती है, कल्पांतर में अनेकों कथाएं हैं। तो कहते हैं भगवान जब मंदराचल पर्वत को और वासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र मंथन कराया, उसमें सबसे पहले विष निकला था। उस विष का पान भगवान शिव ने पान करके नीलकंठेश्वर कहे गए।
कंठ में विष को धारण किया, तो वही श्रावण मास था। और एक कारण है कि जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं सबका प्रादुर्भाव इसी श्रावण मास में हुआ, इसलिए सब लोग जाते हैं अन्यत्र, सब 12 ज्योतिर्लिंगों में जा कर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालोमकारममलेश्वरम, परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। आपने ये कथा जो भागवत कथा बाँची है, ये कहाँ कहाँ बाँची और इसकी कथा का क्या संत सनातन धर्म में क्या कुछ फर्क पड़ा? जी, हमने 15 वर्ष की उम्र से कथा करना प्रारंभ किया था और कथाओं में सबसे ज़्यादा श्रीमद् भागवत कथा ही हमने की है। उसमें सारे पुराणों की बातें कही गई हैं, भगवान शिव से लेकर के सारे देवी देवताओं की कथाओं का वाचन होता है। प्रधान रूप से श्री कृष्ण का ही हुआ है भागवत का स्वरूप माना गया है। आपकी कथा कहाँ कहाँ तक प्रचलित? हमारी कथा कटनी के आसपास ज़िलों में जबलपुर, सिहोरा, इंदौर, बुढ़ार, शहडोल, उमरिया, यहाँ इत्यादि आदि ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरों में भी, महानगरों में भी हो चुकी हैं। आपका कुछ परिचय? हमारा परिचय है, हम ग्राम हमारा छिंदाई पिपरिया है, बरही के पास, तहसील बरही है, कटनी ज़िला लगता है। और हमारी शिक्षा दीक्षा जगन्नाथपुरी में हुई है और वृंदावन में जाकर के हमने भागवत का अध्ययन किया और जन जन में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातन धर्म को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सत्य सनातन धर्म तो सत्य ही है, सत्य पर ही अडिग है। सत्य से बढ़कर के असत्य और इत्यादि कोई भी शब्द होता नहीं है, इसलिए सत्य ही शाश्वत है जो कभी जिसका विनाश नहीं होता, इसलिए सत्य सनातन धर्म की हम पूजा करते हैं। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे पंडित शास्त्री जी, संदीप तिवारी जी से, उन्होंने पूरी चीज़ें बताई कि आखिर श्रावण मास में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा क्यों होती है। अभी तक हम आपको दिखा रहे थे IBC 24 के माध्यम से पंडित शास्त्री जी से विशेष महत्व। IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।